हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे कुछ बातचीत करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज के समय पे आपके जो केसेस चल रहे हैं 498A 125DV और जितना कुछ आपके बच्चे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो कल को हम लोग को अपने बच्चों की शादियां करनी मुश्किल हो जाएगी। बच्चे शादी ही नहीं करेंगे सब देख के, और बच्चों को लगेगा कि भाई हमारे माँ बाप ने पूरे जीवन में क्या पाया जो हम पालेंगे। शादियां करवानी हमें बच्चों की मुश्किल हो जाएंगी, और अगर शादियां नहीं होंगी तो फिर आप सोचिए संसार कैसे चलेगा। और एक दूसरे को एक दूसरे की जरूरत तो होती है, बिना किसी सहारे के तो जिंदगी कटती नहीं। तो अब ऐसे में क्या किया जाए। और दूसरा, एक एक्साइटमेंट भी होता है। लेकिन दोस्तों, शादी से भी और अच्छी अच्छी चीजें जीवन में हैं करने को। अब दोस्तों, हमने शादी करके क्या पा लिया? 498A पा लिया, 125 CRPC पा लिया और DV पा लिया, और साथ ही पाली बहुत सारी टेंशन, मानसिक और शारीरिक। इसके साथ ही दोस्तों हमें मिला फाइनेंशियल बर्डन। और सबसे बड़ी समस्या यह आ जाती है कि जब हम इस प्रकार के मुकदमेबाजी में फंस जाते हैं तो हमारा जीवन रुक जाता है, आगे नहीं हम बढ़ सकते। दूसरी, मैरिज हम नहीं कर सकते। बहुत सारे लड़के फंसे हुए हैं, बहुत सारी लड़कियां फंसी हुई हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं इस वजह से। और फिर एक तरफ दूसरी चीज आती है कि जब पहली शादी से हमें इतना सब कुछ गिफ्ट में मिला, तो फिर दूसरी शादी से भी अगर हमें इसी प्रकार के गिफ्ट मिल गए तो फिर क्या होगा। और दोस्तों, ऐसे भी मामले मैंने देखे हैं जहां पर सेकंड मैरिज से आदमी के साथ ये सब हो रहा है। कह रहा बड़ी मुश्किल से तो फर्स्ट से बाहर आया था, अभी सेकंड करी, 2 ही महीने हुए उसने इतना सब कुछ और कर दिया, अब मैं इसको झेलूंगा तो मेरी जिंदगी में तो बस यही रह गया। अब आज के समय दोस्तों क्या हो रहा है, देखो 100 बंदे हैं, 100 जोड़ों की शादी होती है, उसमें से बहुत ही कम शादियां सफल होती हैं, अधिकतर शादियां असफल होती हैं। वो जो सफल शादियां होती हैं वो अलग प्रकार के लोग होते हैं। वहां वो दोनों ही अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो दोनों ही एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, वो दोनों ही बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। और दोस्तों, ये सब जो सीख होती है ना, ये सब बचपन से मिलती है। अब आज के समय पे सोशल मीडिया के युग में किसी में भी जरा सा भी पेशेंस नहीं है। कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता, कोई किसी की कुछ सुन नहीं सकता। तो ऐसे केस में फिर मुकदमेबाजी तो होनी ही है। अब दोस्तों, लीगल पहलुओं पे तो हम बात करते ही हैं, क्योंकि मैं आपकी एक प्रॉब्लम का जवाब दूंगा, कुछ ही दिनों के बाद आपके सामने दूसरी प्रॉब्लम होगी, फिर कोई और दूसरी प्रॉब्लम का जवाब देगा, कुछ ही समय के बाद तीसरी प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, लीगल के साथ साथ हमें मेन मुद्दे पर भी आना है कि इसको परमानेंटली कैसे सॉल्व किया जा सकता है। परमानेंटली सॉल्व किया जा सकता है जब हम खुद को और अपने बच्चों को वैल्यूज सिखाएंगे। हम लोग भारत में रह करके हमें भारतीय वैल्यूज ही नहीं पता है। पहले के टाइम पे कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि वो पैरों को छूते थे, और उससे भी थोड़ा समय पहले चले जाओ तो ऐसे बच्चे होते थे कि वो पैरों में लेट करके पूरा प्रणाम करते थे। हमारे सामने जब हम लोग छोटे थे तो कुछ बच्चे ऐसे हमने देखे हैं जो लेट कर टीचर वगैरह को पूरा लेट करके प्रणाम करते थे हाथ जोड़ के। अभी हमारे समय पे हम अगर सारे बच्चे देखते हैं तो उसमें से शायद कोई एक दो बच्चा होता है जो आकर के कभी पैर छू ले। वो प्रणाम, लेट के प्रणाम वाला तो खत्म ही हो गया। अभी जो पैर छूने वाला हिसाब किताब है वो भी बहुत ही कम देखने में आता है। और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं, बहुत से अधिकतर जनरेशन ऐसी है आज के समय की कि उन तो हाथ जोड़ने में भी प्रॉब्लम है। वो तो बस ऐसे हल्का सा सिर हिला देते हैं और हो गया सत्कार। तो दोस्तों, कुल मिला के ये सब डेप्रिसिएशन ऑफ वैल्यूज है ना। ये सब वैल्यूज जब खत्म हो रही हैं, हम सीख ही नहीं रहे कुछ, हम केवल गलत चीजें देख रहे हैं, गलत चीजें सीख रहे हैं, तो हमारी लाइफ कैसी होगी। सिर्फ वैवाहिक मामलों में नहीं, वैसे भी आज आप YouTube पर ही देखो, कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको बताया जाता है कि हाउ टू अर्न मोर मनी। और उस हाउ टू अर्न मोर मनी के चक्कर में बहुत सारे बच्चे, जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, वो 7वीं 8वीं में पढ़ रहे हैं, वो उसमें एंगेज हो जाते हैं कि हाउ टू अर्न मोर मनी। और सक्सेस का मतलब भी हमारे यहां पर मोर मनी है। अब वो मोर मनी के चक्कर में आदमी गलत काम करने लगता है और गलत तरीके से पैसा कमाने लगता है। अब जो आपके मैट्रिमोनियल विवाद हो रहा है, आप मुझे बता दो, इसमें आखिरी में क्या होता है? पैसा। ये मामले सारे आखिरी में पैसे से सॉल्व होते हैं ना। मतलब कि कुल मिला के बात तो पैसे पे आके रुक गई। यानी कुल मिला के बात वही आ गई ना जो मैं बता रहा हूं कि बस पैसा 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 पैसा। हमारे मन से ये चीज निकल जाए कि पैसा बहुत बड़ी चीज है। और जो आज हम कॉमर्शियलाइज दुनिया में जी रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हैं, बड़े बड़े बंगले देखते हैं, फिर हमारा मन होता है कि हम भी ऐसा करें, और उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हम लोग गलत कार्यों का सहारा लेते हैं, एक्सटॉर्ट करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, लोगों से पैसा छीनते हैं, और भी कई प्रकार से लोगों को दुख दर्द देके परेशान करके ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना चाहते। ये गलत है। जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो इस वजह से हो रही है। यदि हमारे दिमागों में से ये चीज हट जाए कि पैसा इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, और हम सब अपनी अपनी मेहनत से जो भी हम काम करते हैं, या जो भी हम बिजनेस करते हैं, या जो भी हमारे प्रोफेशन है, उनसे पैसा कमाएं, जितना मर्जी कमाएं, लेकिन अपनी मेहनत से कमाएं। और दोस्तों, जो सही आदमी होता है ना, आज के समय में मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं कि दूसरे का वो एक पैसा रख के राजी नहीं है, अननेसेसरी। वो कहते हैं भाई मेरे पे अपनी मेहनत का बहुत है और जितना है वो पर्याप्त है, कम है ज्यादा है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, किसी से लेकर के खाने में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। और जो लोग ऐसा करते हैं दोस्तों, मेरे तो ये समझ में नहीं आता वो उसको हजम कैसे करते हैं। और वास्तविकता तो ये है कि हजम होता भी नहीं, उनको रियलाइज नहीं होता। हजम तो वो बिल्कुल भी नहीं होता। एक समय के बाद उनको उसका भुगतान देना पड़ता है, वो देते हैं, वो सारा पैसा सूद समेत निकलता है, लेकिन उनको एहसास नहीं है।
इसलिए बस हमेशा ये लगता है कि जितना पैसा इन वैवाहिक मामलों से निकल सकता है निकाल लो। और सिर्फ वैवाहिक मामले क्यों, लैंड फ्रॉड कितना दुनिया भर का हो रहा है। लोग जमीनें बेचने के नाम पे, घर बेचने के नाम पे अपने आप को गलत ओनर दिखा के दुनिया भर के तरह तरह से फ्रॉड कर रहे हैं। चेक के दुनिया भर के मामले आते हैं, चेक बाउंसिंग के, उसमें दुनिया भर का फ्रॉड हो रहा है। शादियों में फ्रॉड हो रहा है। मतलब अलग अलग तरीके से लोग फ्रॉड करके पैसा बना रहे हैं। तो दोस्तों ये जो 498 मेंटेनेंस और डीबीए कुछ नहीं है, ये केवल यही है कि सामने वाले को पैसा चाहिए। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि आपकी परिस्थिति क्या है, और अगर सामने वाला आपसे अनावश्यक रूप से पैसा मांग रहा है तो पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। ये गड़बड़ कहां हो रही है? ये गड़बड़ वहां हो रही है जहां पे लोग पैसा दे रहे हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए, वो सोसाइटी को खराब कर रहे हैं। कुल मिला के होता यह है कि किसी ने बोला कि भाई मेरे को 40 लाख चाहिए, और सामने वाला बंदा कैपेबल है, उसने कहा चल यार 40 दे के मेरी तो जान छूट रही ना। उसने 40 दिए और अपनी जान छुड़वा ली। लेकिन हुआ क्या कि जिसने 40 लिए उसने 40 लोगों को बताया कि मुझे वहां से 40 मिले, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग इंस्पायर हो गए कि देख बगल वाली को 40 मिले थे, अभी तुम 50 मांगो। तो ये जो इस तरह से कर रहे हैं, पैसे दे करके सेटलमेंट करते हैं, ये अपनी सोसाइटी के साथ, हमारे देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा करने से जितने भी झूठे केसेज होते हैं उन सबको और बल मिलता है, और वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जब उसको 40 मिला तो मुझे भी 40 मिलेगा। ठीक है भाई, मेरे बगल वाले की कैपेसिटी 40 लाख देने की थी, मेरी तो 10 लाख की है, लेकिन मुझसे भी 40 एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, और अगर मैं 40 देने में असमर्थ हूं तो मैं पूरी जिंदगी मुकदमे झेलूंगा। ये स्थिति हो गई है। तो समस्या प्रैक्टिकल है। लीगली तो आप कितना ही सॉल्व करते रहो, कितना ही लड़ते रहो, 10 साल 12 साल कम है लीगल लड़ाई में तो, लेकिन आप ये समझिए कि जड़ कहां से शुरू हो रही है। और जो जड़ के मुद्दे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा डेवलपमेंट सही नहीं है, हमारा एनवायरनमेंट सही नहीं है, वैल्यूज की कमी है, और जो इस प्रकार से पैसे देकर के सेटलमेंट कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सोसाइटी में जहर घोल रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। इन रूट कॉजेज को अगर हम खत्म करेंगे तब हमको परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज तो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, सारे आप लड़ते रहें। चलिए दोस्तों, मैंने केवल इस वीडियो के माध्यम से कुछ विचार आप तक शेयर करे हैं, और दोस्तों ये सारी मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई एडवाइस नहीं है, और किसी का भी पर्सनली इस विचारों से कोई लेना देना नहीं है। तो खुले मन से ये विचार सुने, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इनको अडॉप्ट करके सोसाइटी से जो आजकल बुराइयां चल रही हैं इनको निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।